Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Guys, today we will talk about Piaget, Vygotsky and Kohlberg. These three topics of three cognitivists are very important for all teaching exams. So सबसे पहले हम बात करेंगे प्याजे के बारे में. तो प्याजे जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो कि स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी दी. जो प्याजे की थ्योरी है उसमें प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भी सेम अमाउंट में सोचते हैं एडल्ट्स की ही तरह, बस उनका सोचने का नज़रिया अलग होता है. बस वो उनकी अमाउंट सेम होती है सोचने की, लेकिन वो जो सोचते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है. सिर्फ ये डिफरेंस होता है दोनों में. वरना जो बच्चे हैं वो 14-15 साल तक की उम्र में अपना जो मैच्योरिटी लेवल है वो उनका पीक तक चला जाता है. ये कहते हैं प्याजे. और प्याजे ने स्टेजेस दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. SPCF उनका निमोनिक्स है. पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल, SPC से है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड देन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, उसमें प्याजे कहते हैं कि बच्चे का जो सेंस है वो अपने सेंसेस से सीखेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा इस स्टेज में. और क्या है, ये पहली स्टेज है. दूसरी स्टेज आती है फिर सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल आती है. इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है थॉट में, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता वो चीज़ों में, इरिवर्सिबिलिटी होती है एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है. और क्या होता है, सेंट्रेशन होता है, ध्यान एक ही जगह होता है. जैसे एक बोतल है जो लंबी है लेंथ में लेकिन उसकी चौड़ाई कम है. अगर उसमें ज़्यादा पानी है और जो एक बोतल इसकी चौड़ाई ज़्यादा है उसमें भी उतना ही पानी है तो वो लंबी वाली में ज़्यादा बताएगा, क्योंकि वो एक ही चीज़ देख पा रहा है. उसका ध्यान मतलब डिसेंट्रेशन नहीं आया है उसमें अभी इस स्टेज में. इसके बाद जो स्टेज आएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें उसका थॉट जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गया है. इसमें वो बता देगा कि दोनों में इक्वल वाटर है, इसमें वो डिफरेंस कर पाएगा. तो इसमें जो तीन चीज़ें आ जाती हैं उनका निमोनिक्स है CCS, कंजर्वेशन करने लग जाता है. जैसे वाटर का मैंने एग्जांपल दिया, ये सब चीज़ें बताने लगेगा. क्लासिफिकेशन करने लगेगा, कलर्स के बेस पर, अलग अलग चीज़ों के बेस पर क्लासीफाई कर देगा चीज़ों को, सीरिएशन कर देगा, चीज़ों को सीरियल वाइज लगा देगा. लेकिन जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं उन्हें ही देख पाएगा और इरिवर्सिबिलिटी भी आ जाएगी उसके थॉट में, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकर. जो फॉर्मल चीज़ हैं जो सिर्फ हम सोच सकते हैं उन चीज़ों तक वो नहीं जाएगा. ये जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो कि फोर्थ स्टेज है. सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर्मल ऑपरेशन. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो जो हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं उनको भी सोचने लगेगा. और इसी में प्याजे ने बात की है स्कीमा के बारे में. स्कीमा जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है बच्चे के माइंड में, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद रोता है तो ये उसके स्कीमा में होता है, ये उसे सिखाया नहीं जाता. तो प्याजे कहते हैं बहुत कुछ चाइल्ड के स्कीमा में होता है बाय बर्थ. और सब जैसे वो कुछ भी चीज़ को देखकर कहेगा कि ये वो है तो ये एसिमिलेट करेगा वो उसके स्कीमा में. उसके स्ट्रक्चर, स्कीमा का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये सब कुछ फिक्स है. तो वो बताएगा कि काऊ को देखेगा तो कहेगा कि ये काऊ है, डॉग को देखेगा तो कहेगा कि ये डॉग है. तो फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है इस स्टेज के बाद कि उसको पता चल गया. लेकिन जैसे ही वो कैट को देखेगा तो वो कहेगा ये भी डॉग है, क्योंकि जो डॉग की क्वालिटी थी वो इसमें भी है. लेकिन जब उसे बताया जाएगा नहीं कि ये डॉग नहीं है ये कैट है तो वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा. और फिर वो क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा, अपने स्कीमा को एकोमोडेट करेगा इस चीज़ के अकॉर्डिंग. तो वो अपने स्कीमा में डाल देगा इस चीज़ को कि ये कैट है. फिर क्या होगा, जब भी वो कैट को देखेगा तो वो एसिमिलेट कर लेगा कि ये कैट है, फिर उसे दिक्कत नहीं होगी. प्याजे बात करते हैं MESC की. MESC से मतलब है मैच्योरेशन से. मैच्योर की एक मैच्योरिटी लेवल पर ही बच्चा एक चीज़ जाकर सीखेगा. ये नहीं है कि कम उम्र में ही सीख लेगा. जो जिस
लेवल पर जाकर सीखी जाती है, जिस मैच्योरिटी लेवल पर सीखी जाती है। एक्सपीरियंस की पियाजे बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की भी पियाजे बातें करते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी वाइगोस्की देते हैं। बात करते हैं लेकिन पियाजे इसकी भी। सेंसेस की बात करते हैं, सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। तो ये सारी बातें पियाजे करते हैं। वाइगोस्की और कोहलबर्ग की थ्योरी अलग है, सेपरेट है। आई विल डिस्कस दोज थ्योरीज ऑन डिफरेंट वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।